5 मिनट केमिस्ट्री जिसमें हम 3 कंसेप्ट को सीखेंगे। आज हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम बात करेंगे खासकर E2 मैकेनिज्म के बारे में। E2 मैकेनिज्म का अगर मान लीजिए कि हमारा सब्सट्रेट दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन एक रिंग है जिसपे क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर जो है आपका OH और हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। अब क्वेश्चन यही है हमारा और हमें इसका प्रोडक्ट लिखना है। आप ये बात समझ गए होंगे कि एल्कोहलिक KOH लेने से आपका E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। E2 मैकेनिज्म के अंदर हम कार्बोकेटायन बनाएंगे नहीं। अब बात इसमें यह है कि हम प्रोडक्ट क्या लिखें। यहाँ पे क्लोरीन हमारा लिविंग ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोक्साइड यानी अल्कोहल ये भी लिविंग ग्रुप है, बट दोनों में से हम किस लिविंग ग्रुप को पहले निकालें, ये तो पहला हमारा एक क्वेश्चन डाउटफुल होगा कि हम Cl को और OH में से दोनों में से किसको हम पहले निकालें। तो इसका आंसर है हम क्लोरीन को पहले लिविंग ग्रुप के तौर पे यूज करेंगे क्योंकि अल्कोहल जो है वो उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है। दूसरा बात ये है कि एल्कोहलिक KOH अल्कोहल को बाहर निकालने के लिए एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, तो हम यहाँ क्लोरीन को एज ए लिविंग ग्रुप निकालेंगे। तो क्लोरीन यहाँ से लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकलेगा। जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कहलाएगा और हम बीटा इधर नहीं सेलेक्ट करके हम इधर सेलेक्ट करेंगे। उसका लॉजिक हम आगे बात करते हैं। तो पहला हमारा इस क्वेश्चन में डाउट ये था कि अगर अल्कोहल है और क्लोरीन है, दोनों में से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, तो हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप यहाँ पर अल्कोहल है, सॉरी हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप क्लोरीन है। दूसरा हमारा डाउटफुल क्वेश्चन ये था कि अगर हमें इलिमिनेशन करना है तो डबल बॉन्ड का सिलेक्शन हम किधर करें, यानी हम बीटा इधर लें या बीटा डैश इधर लें, यानी बीटा का चॉइस हम किधर करें। बाय द वे हम दोनों तरफ करना चाहेंगे और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। अगर हमने यहाँ पर बीटा सेलेक्ट किया इसको, तो यहाँ से ये क्लोरीन और ये आपका बीटा हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पे लगा हुआ है आपका अल्कोहल। बाय द वे आप अगर बीटा डैश के हाइड्रोजन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका जो होगा वो इधर फॉर्म होगा डबल बॉन्ड और यहाँ लगेगा OH। अब बात ये है कि दोनों में से हम किसको सेलेक्ट करें, ये बेटर है या ये बेटर है, ये मेजर है या ये माइनर है। तो इसके लिए बेस्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सोचेंगे कैसे कि मेजर प्रोडक्ट हम बीटा H को कैसे सोचेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया ताकि इसमें 3 कंसेप्ट का आप सीखे। एक क्वेश्चन 3 कंसेप्ट कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, दूसरा क्वेश्चन कि हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बीटा हाइड्रोजन के साथ करें या बीटा डैश के साथ करें। तो हमने बीटा के साथ भी किया है, बीटा H को निकाला हमने और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने इधर किया है। हमने बीटा डैश को इधर से निकाला है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर से किया है। अब बात यह है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, यानी मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है OH, यहाँ हम करा सकते हैं टोटोमेरिज्म। ये क्वेश्चंस लेने का मेन पर्पस हमारा यही था कि इस क्वेश्चंस में हमने एक से अधिक कंसेप्ट को 3 कंसेप्ट को हम यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी एक लिविंग ग्रुप, फिर बीटा H का सिलेक्शन, फिर अगर OH लग गया तो हम टोटोमेरिज्म करवा देंगे। अब टोटोमेरिज्म आपको बिल्कुल क्लियर आना चाहिए और ये टोटोमेरिज्म यहाँ से होने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। यहाँ पे टोटोमेरिज्म नहीं होगा और नहीं होने की वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जो ये इनॉल से बन गया कीटो फॉर्म, यानी ये इनॉल फॉर्म हो गया और ये हो गया कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है इनॉल से, तो आपको इनॉल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही होगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी इस क्वेश्चंस में हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस बीटा हाइड्रोजन के साथ करेंगे, हम इधर नहीं करेंगे। दूसरा बात, करने के बाद हमें टोटोमेरिज्म कराना पड़ेगा, यानी टोटोमर्स करने के बाद हम कीटो फॉर्म में लेके आएंगे और यही आपका स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस में आपका 3 डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लोरीन और OH लिविंग ग्रुप के तौर पे है और एल्कोहलिक KOH है,
एल्कोहलिक एच होते ही हमें E2 हमें मैग्नीशियम फॉलो करना है, क्लोरीन को लिविंग ग्रुप के तौर पे निकालना है। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जिधर OH लगा हुआ है उधर हम बनाएंगे, वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वहां से हम टॉटोमेरियम करवा के और डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म में ले जाके उसको हम स्टेबल फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।